गरुड़ बोले, हे भगवान, पापी पुरुष यम मार्ग को लांघ कर यमलोक में जा किस प्रकार से यम की आत्मा को भोगते हैं, वह मुझसे कहिए। भगवान बोले, हे गरुड़, नरक के दुखों का आदि से लेकर अंत तक मैं समस्त वर्णन करूंगा, जिसको सुनकर तुम कंपायमान हो जाओगे। ऐसा वह भयानक है। हे गरुड़, बहुभीत नामक पुर के आगे 44 योजन का धर्मराज का पुर है। उसमें हाहाकार शब्द होता रहता है, जिसको देख पापी भी हाहाकार शब्द करने लगते हैं। उस हाहाकार शब्द को सुन यमराज के दूत यमपुरी में जाकर द्वारपाल से कहते हैं, एक पापी को हम लेकर आए हैं। धर्मराज के द्वार पर धर्मध्वज नामक द्वारपाल सदा स्थित रहता है। द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के पाप पुण्य के विषय में कहता है। तभी चित्रगुप्त जाकर धर्मराज से कहते हैं, हे गरुड़, जो नास्तिक महापापी हैं उन सबको अच्छी तरह धर्मराज जानते हैं, तो भी वह चित्रगुप्त से पूछते हैं। तब चित्रगुप्त भी उनके विषय में सब कुछ जानते हुए भी श्रवण नाम के गणों से जानकारी करते हैं। श्रवण नामक देवता ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वह स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि में भ्रमण करते रहते हैं। वह दूर से ही श्रवण कर सब जान लेते हैं और दूर स्थित वस्तुओं को प्रत्यक्ष देख लेते हैं, जिससे उनका नाम श्रवण रखा गया है। फिर भी उनकी स्त्रियां भी श्रवणी इसी नाम से प्रसिद्ध हैं। वह स्त्रियां भी स्त्री मात्र के चरित्र को अच्छी तरह जानती हैं। इस संसार में जो प्राणी शुभ अशुभ प्रत्यक्ष या गुप्त रूप से करते हैं, उनको श्रवण नाम देवगण चित्रगुप्त से कहते हैं, और स्त्रियों के चरित्र को श्रवण गण की श्रवणी नामक स्त्रियां चित्रगुप्त से कहती हैं। श्रवण और श्रवणी ये सब धर्मराज के गुप्तचर हैं। प्राणियों के शुभ अशुभ को मन और वचन आदि से किए हुए सब कर्मों के तत्व को वह जानते हैं। मनुष्य और देवताओं के तत्व को जानने की श्रवण आदिकों की शक्ति है। वह सत्यवादी श्रवण मनुष्य मात्र के किए हुए सभी कार्यों को चित्रगुप्त से बताते हैं। इसलिए व्रत, दान, सत्य पालन आदि से कोई भी पुरुष श्रवण को प्रसन्न करे तो श्रवणगण उस मनुष्य को स्वर्ग तथा मोक्ष को देने वाले हो जाते हैं। सत्य बोलने वाले धर्मराज के श्रवण नामक दूत पापी पुरुषों के पाप को जानकर धर्मराज से कह देते हैं, जिससे वह पापियों के प्रति दुखदाई होते हैं। तब यमराज पापियों को दंड देते हैं और वह सब साक्षी देवता हैं। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, अनल, आकाश, पृथ्वी, जल, अंतरात्मा, मन, दिन, रात्रि, दोनों संध्याएं और धर्म ये मनुष्य मात्र के चरित्र को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण, भास्कर आदि सब संसार के प्राणियों के देह में स्थित पाप और पुण्य को भली भांति जानते हैं। इस तरह पापियों के पाप को निश्चय कर धर्मराज तदनंतर पापियों को बुलाकर अनेक भयानक रूप को दिखाते हैं। तब पापी पुरुष यमराज के भयंकर स्वरूप को इस प्रकार देखते हैं। एक बड़ा शरीरधारी हाथ में दंड लिए भैंसे पर बैठा हुआ प्रलय काल में जैसे मेघ शब्द करते हैं, वैसे उसका स्वर है। काजल पर्वत जैसी कांति है, बिजली की प्रभा के समान प्रकाशमान, शस्त्रधारी 32 भुजाओं से युक्त हैं। 3 योजन विस्तार वाला उनका शरीर है। वापी के तुल्य भयानक मुख है, लाल नेत्र है,
बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त भयंकर मुख है, लंबी नाक है, ऐसे यमराज का स्वरूप है। मृत्यु, ज्वर आदि से युक्त चित्रगुप्त भी भयानक रूप को धारण करते हैं। यम के जैसे ही भयानक उनके यमदूत भी पापी के पास आकर गरजते हैं, जिसको देख पापी भयभीत होकर हाहाकार शब्द करता है। दान न देने वाले ऐसे पापी कंपायमान होकर रोते हैं। तब चिंतातुर होकर क्रंदन करते हुए पापियों को चित्रगुप्त यमराज की आज्ञा से उनके लिए कर्म को श्रवण कराते हैं।